नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम बोनस इशू से रिवाइज करेंगे। लेट्स स्टार्ट द रिवीजन। बोनस शेयर्स आर फुल्ली पेड शेयर्स इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स इन प्रपोर्शन टू देयर शेयर होल्डिंग। बोनस शेयर्स हम फ्री ऑफ कॉस्ट इशू करते हैं अपने एग्जिस्टिंग जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनके शेयर होल्डिंग के प्रपोर्शन में। यूजुअली फाइनेंशियली साउंड कंपनीज इशू बोनस शेयर्स आउट ऑफ इट्स अक्यूमुलेटेड डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स और रिजर्व्स। जो फाइनेंशियल साउंड कंपनी है, फाइनेंशियल साउंड कंपनी का मतलब होता है जिनके पास अच्छा खासा प्रॉफिट है, वो अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर्स इशू करती है उनके एक्यूमुलेटेड डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉफिट में से या तो उनके जनरल रिजर्व्स में से। प्रोविजंस फॉर द बोनस इशू। अभी हम देखेंगे कि बोनस इशू के प्रोविजंस। अ कंपनी कैन इशू बोनस शेयर्स ओनली आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स और सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। कंपनी बोनस शेयर्स इशू कर सकती है एक तो फ्री रिजर्व्स में से, नहीं तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट में से, नहीं तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में से। A company cannot issue bonus shares only out of reserves created by revaluation of assets. कंपनी बोनस शेयर्स इशू नहीं कर सकती है जो कि हमने रिजर्व क्रिएट किए हैं रीवैल्यू करके अपने असेट्स को। पॉइंट नंबर सी, इट ऑल्सो कैनॉट इशू बोनस शेयर्स इंस्टेड ऑफ पेइंग डिविडेंड्स। कंपनी ने अगर डिविडेंड पे नहीं किया तो उसके बदले वो बोनस शेयर्स इशू नहीं कर सकते। डी पॉइंट, वंस द अनाउंसमेंट फॉर बोनस शेयर्स इज मेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इट कैनॉट बी विड्रॉन। एक बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया कि हम बोनस इशू करेंगे, उसकी अनाउंसमेंट कर दी, तो उसके बाद वो ऑफर विड्रॉ नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट, बोनस शेयर्स आर फुल्ली पेड अप शेयर्स। बोनस शेयर्स ये फुल्ली पेड अप शेयर्स होते हैं। एफ पॉइंट, शेयर होल्डर्स कैनॉट रिनाउंस। शेयर होल्डर्स उनके राइट को रिनाउंस नहीं कर सकते, मतलब दूसरे पर्सन को वो राइट ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। एंड नेक्स्ट पॉइंट, देयर इज़ नो मिनिमम सब्सक्रिप्शन टू बी कलेक्टेड। कोई भी मिनिमम सब्सक्रिप्शन कंपनी को कलेक्ट करना नहीं होता है। नेक्स्ट, ऑफरिंग शेयर्स टू एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़। अब हम देखेंगे कि अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को हम कितने तरीके से शेयर्स इशू कर सकते हैं। अ कंपनी कैन रेज फंड्स बाय ऑफरिंग शेयर्स टू इट्स एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ एज फॉलोज। एक तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, नहीं तो एम्प्लॉय स्टॉक परचेस स्कीम, नहीं तो स्टॉक एप्रिसिएशन राइट स्कीम, नहीं तो स्वेट इक्विटी शेयर्स। टोटल कंपनी के पास 4 मेथड्स है जिन मेथड्स का यूज़ करके कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को शेयर्स इशू कर सकती है। उसकी पहली मेथड हम डिस्कस करेंगे अभी, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन स्कीम। अंडर दिस स्कीम परमानेंट एम्प्लॉयज़, डायरेक्टर्स और ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी और इट्स होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी आर ऑफर्ड द बेनिफिट और राइट to purchase the equity shares of the company at a future date at a predetermined price। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के अंडर जो कंपनी के परमानेंट एम्प्लॉयज़ हो गए, या तो डायरेक्टर से या ऑफिसर से कंपनी के, नहीं तो उनके होल्डिंग कंपनी के एम्प्लॉयज, डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स या सब्सिडियरी कंपनी के, उनको राइट मिलता है कंपनी के इक्विटी शेयर्स परचेस करने का, वो भी फ्यूचर डेट में। एंड प्री डिटरमाइंड प्राइस। प्री डिटरमाइंड प्राइस मतलब कंपनी पहले से ही प्राइस डिसाइड करेगी कि वो शेयर्स कितने रुपए में बेचेंगे। प्रोविजंस ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। अ कंपनी में ऑफर द शेयर्स डायरेक्टली टू द एम्प्लॉयज़ और थ्रू एन एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट। कंपनी एक तो अपने एम्प्लॉयज़ को डायरेक्टली भी शेयर्स इशू कर सकती है, नहीं तो एक ट्रस्ट क्रिएट करके भी शेयर्स इशू कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, द शेयर्स आर ऑफर्ड एट अ प्राइस लेसर देन देयर मार्केट प्राइस। जनरली कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को शेयर्स मार्केट प्राइस से कम भाव में इशू करती है। सी पॉइंट, देयर इज़ अ मिनिमम वेस्टिंग पीरियड ऑफ 1 ईयर। वेस्टिंग पीरियड होगा 1 साल का। वेस्टिंग पीरियड मतलब पीरियड ड्यूरिंग विच द एम्प्लॉय यूजेस हिज ऑप्शन टू अप्लाई फॉर शेयर्स दैट हैज़ बीन ग्रांटेड टू हिम। वेस्टिंग पीरियड का मतलब होता है ऐसा पीरियड जिस पीरियड में एम्प्लॉय अपने ऑप्शन को यूज़ करता है शेयर्स को अप्लाई करने के लिए, जो शेयर्स उसको ग्रांट हुए हैं, मतलब उनको ऑप्शन ग्रांट किया है। डी पॉइंट, यूजुअली कंपनी विल स्पेसिफाई द लॉक इन पीरियड। यूजुअली कंपनी एक लॉक इन स्पेसिफाई करती है, मतलब पीरियड ड्यूरिंग विच एम्प्लॉय कैनॉट सेल हिज शेयर्स। ऐसा पीरियड होता है कि जिस पीरियड में एम्प्लॉय अपने शेयर्स सेल नहीं कर सकता। लॉक इन पीरियड इज़ मिनिमम 1 ईयर बिटवीन ग्रांट ऑफ ऑप्शन एंड वेस्टिंग ऑफ ऑप्शन। मिनिमम 1 साल का लॉकिंग पीरियड होता है
ग्रांट ऑफ ऑप्शन एंड वेस्टिंग ऑफ ऑप्शन के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट, शेयर्स इशूड अंडर दिस स्कीम डज नॉट एंजॉय एनी डिविडेंड और वोटिंग राइट्स। जो शेयर्स इशू किए है कंपनी ने ईसॉप के अंडर, उन शेयर्स पे कोई भी डिविडेंड नहीं मिलता या तो वोटिंग राइट्स नहीं मिलते। एफ पॉइंट, कंपनी हैज़ टू गेट द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन टू इशू ईसॉप। कंपनी को शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना पड़ता है स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू, अगर उनको एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के थ्रू शेयर्स इशू करने हैं तो। नेक्स्ट पॉइंट, एम्प्लॉय कैनॉट ट्रांसफ़र हिज ऑप्शन टू एनी अदर पर्सन। एम्प्लॉय अपना ऑप्शन किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट, कंपनी हैज़ टू सेट अप अ कंपेंसेशन कमिटी टू एडमिनिस्टर ईसॉप। कंपनी को एक कंपेंसेशन कमिटी सेटअप करनी होती है कि जो कि सब देखेगी कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान सही से चल रहा है या नहीं। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। टाटा बाय बाय।